आप सभी भक्तों को चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि किस दिन है? 8 या 9 अप्रैल। एकादशी की पूजा विधि क्या रहेगी और कैसे आपको व्रत करना चाहिए? क्या पूजा विधि रहेगी? क्या नियम रहेंगे? इस एकादशी के भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए? क्या मंत्र होने चाहिए? साथ ही किन बातों का विशेष रूप से ध्यान कर रखना चाहिए? यह अन्य एकादशियों से कैसे भिन्न है? संपूर्ण जानकारी हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर से देख लेना। बहुत ही लाभदायक वीडियो रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत पारण कब करना है, नियम क्या है, पूजा विधि क्या रहेगी? क्योंकि प्रत्येक एकादशी जो होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। ऐसा नहीं है कि सारी एकादशियों के व्रत एक ही प्रकार से किए जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत करते हैं। प्रत्येक एकादशी की पूजा विधि अलग होती है भक्तों, प्रत्येक एकादशी विधि अलग होती है। प्रत्येक एकादशी पर कुछ ना कुछ कार्य अलग करने होते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, उसके नियम कुछ ना कुछ अलग होते हैं। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और यही गलती है जो अक्सर लोग जाने अनजाने में कर देते हैं और उनका व्रत संपूर्ण नहीं होता और टूट जाता है। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि व्रत करने के लिए सुबह उठते हैं, दिन में कुछ खाते नहीं हैं, और कल को जो भी उनको उचित लगता है व्रत के अनुसार वह आहार लेते हैं। अगले दिन व्रत का पारण करते हैं, उनको लगता है व्रत हो गया पूरा। देखिए भक्तों, एकादशी का जो व्रत है ना, वह केवल भूखे रहना मात्र से कुछ नहीं होता। एकादशी का एक अनुष्ठान होता है, और स्त्री दिवसीय इसका नियम होते हैं। 3 दिन का अनुष्ठान होता। एकादशी का केवल भूखे रहने से एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। हमारे पास बहुत से ऐसे सज्जन आते हैं और माताएं व्रत रखती हैं। वह कहते हैं कि गुरुजी, हम बहुत लंबे समय से एकादशी कर रहे हैं, पर इतने समय से एकादशी करते रहने के बाद भी कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्प करके व्रत करते हैं, वह पूरा नहीं होता है। तो आपका संकल्प इसलिए पूरा नहीं होता भक्तों, क्योंकि आप केवल भूखे रखते हैं। आप नियमों का पालन कहां कर रहे हैं? एकादशी कोई साधारण व्रत नहीं है। पृथ्वी पर एकादशी का जो व्रत है वह श्रेष्ठ अमृत में से एक है। अगर उसको नियम के अनुसार किया जाए तो वह निश्चित रूप से फल देता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एकादशी का नियम पूर्वक विधिपूर्वक व्रत करें और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त ना हो। आवश्यकता होती है कि व्रत को आप सही प्रकार से नियमों को समझते हुए करें। हम अपने इस चैनल पर प्रत्येक एकादशी की बारीकी से आपको वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि एकादशी पर कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, क्या नियम होंगे, कैसे भोग लगाना चाहिए, पूजा विधि में क्या अतिरिक्त आपको ऐड करना है। भगवान की पूजा की अतिरिक्त साथ ही एकादशी का जब व्रत करते हैं आप, तो उसमें पारण की महिमा बहुत अधिक है, और पालन को भी सही प्रकार से किया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। बस इसी प्रकार से ना किया करें। आने वाली एकादशी की कामदा एकादशी की व्रत कब किया जाएगा, पारण कब करना है, इसकी जानकारी आपको प्रदान करें। उससे पहले शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, एकादशी का जो काफल इस प्रकार से बताया गया है। एक वृत्तांत आता है कि ललिता और ललित नामक 2 स्त्री और पुरुष थे रतनपूर्णता की नगर में। वहां पर राजा पंडरी का राज्य था, या दोनों ही राजा के दरबार में नृत्य गाल का कार्य करते थे। अब ललित जो है वह ललिता के मोह में फंस गया, और इस प्रकार से उसका अपने कार्य से ध्यान भंग हो गया। इसे राजा ने अपना अपमान समझकर उसे श्राप दे दिया कि वह अक्षत योनि में चला जाए, और वह राक्षस बन गया। राक्षस बन जाने के कारण अब वह घोर पीड़ा सहने लगा और भारी संकटों से गिर गया। उसको इस प्रकार से परेशान देखकर, हताश देखकर, जो ललिता थी, जो उसकी पत्नी थी, उसे बड़ा ही दुख हुआ, और वह विचार करने लगी कि इसको किस प्रकार से रक्षा की योनि से मुक्ति दिलाए, कैसे यह राक्षस से पुनः मनुष्य रूप ग्रहण करे। अब क्योंकि ललित जो है वह राक्षस बन गया था, तो वह यहां से वहां भ्रमण करता रहता था, और वह भी उसके पीछे पीछे भटकती रहती थी। एक बार ललित के पीछे पीछे घूमती घूमती वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई, और वहां पर उसकी भेंट आरशी सांगी से हुई।
क्योंकि वहां आर्षि सांगी का आश्रम था। आर्षि सांगी ने वहां जब ललिता को दिखा तो उसे प्रार्थना की कि प्रभु, इस प्रकार से मेरे पति को श्राप लगा और वह राक्षस बन के कष्ट भोग रहा है। आर्षि श्रृंगी ने सर्वप्रथम ललिता को यह व्रत बताया था कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना, उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करना और संकल्प में भगवान से निवेदन करना कि वह तुम्हारे पति को इस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से विश्वास योनि से मुक्त करें, और विधि विधान से भगवान का पूजन करना, 5 उपचार से भगवान का पूजन करना और बर्फी का भगवान को भोग लगाना, कथा पढ़ने और सायंकाल को कीर्तन करते हुए, रात्रि को जागरण करते हुए समय व्यतीत करना और अगले दिन द्वादशी में इस व्रत का पारण करना। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से जैसे ही तुम्हारा व्रत पूर्ण होगा, पारण के बाद तुम्हारे पति को अवश्य ही इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे ही यह एकादशी आई, ललिता ने आर्षि संगी के द्वारा बताए गए विधान से इसका व्रत किया और व्रत का जैसे ही पारण किया और उसने अपना इस व्रत का प्राप्त सारा पुण्य अपने पति को दान दिया, उसे पुण्य के प्रभाव से तुरंत ही वह राक्षस योनि से छूटकर पा गया और पुनः सुंदर मनुष्य रूप में आ गया। इतना ही नहीं, उसके बाद वह सभी ऐश्वर्य को भोगता हुआ वह दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। तो यहां से इस एकादशी की महिमा आरंभ हुई, इस एकादशी का व्रत आरंभ हुआ। अब बात आती है कि जो पूजा विधि बताई थी सांगी मुनि ने, वह क्या है, कैसे करना है, वह संक्षेप में तो हमने कथा के माध्यम से आपको सुना दी, प्रसंग के माध्यम से। अब उसको करना कैसे है, तो देखिए, इस एकादशी के जो नियम है ना, कि वह दशमी तिथि से आरंभ हो जाएंगे। दशमी तिथि को आपको कुछ मूलभूत चीज है जिनका त्याग कर देना चाहिए। उसमें आता है मसूर की दाल, चने की दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, शहर, लहसुन, प्याज आदि। यह पूर्ण रूप से वर्जित है। मनुष्य को सायंकाल का भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा भी एकादशी के बारे में पुराणों में वर्णन है। अगर आप इस नियम को मन पाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं मन पाए हैं तो भी दोष नहीं रहेगा। आप रात्रि का भोजन तो करें, परंतु भोजन में लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग वर्जित है। लहसुन, प्याज आदि तामसिक पदार्थ ना खाएं। सायंकाल को, रात्रि को आप दंत धवन करके सोएंगे और अगले दिन व्रत वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त का प्रयास कीजिए। अगर संभव ना हो तो सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके भगवान भास्कर को जल्दी दीजिएगा। यह खरमास की दूसरी एकादशी होगी और खरमास में सूर्यदेव की आराधना का विशेष फल बताया गया है। तो आपको अवश्य ही इसी एकादशी पर सूर्यदेव को जल देना चाहिए। जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है उसके साथ सफाई कीजिए। पूजा की सभी सामग्री को एकत्र कीजिए और आसन लगाकर पूजा स्थल पर बैठ जाइए। अब बात आती है कि पूजा की सामग्री होगी क्या। सामग्री में बहुत सारी सामग्री तो वह है जो हिंदू भाई बहनों के घर में होती ही है। रोली मोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप जैसा भोग लगाने के लिए गले की मिठाई हो तो उत्तम है। अन्यथा आप मिश्री से भोग लगा दीजिएगा या फल से भी भोग लगा सकते हैं। चित्र अवश्य, देवी जीव इत्र के अतिरिक्त जानू आपको लेने चाहिए। फूलों की माला आपको लेनी चाहिए और भगवान श्री हरि के स्वरूप की कोई प्रतिमा या चित्र आपके पास होना चाहिए। भगवान का आसान लगने के लिए चौकी हो तो उत्तम है। पीला वस्त्र अगर मिल जाता है तो फिर उत्तम है। यह किसकी अतिरिक्त आप गड़ा भी रख सकते हैं। कलश यदि आपके पास हो तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। यह एकादशी के दिन कलश स्थापना के साथ भी पूजन किया जाता है। यह आपके लिए ऑप्शनल हो गया है। आप अगर बड़े विधान से करना चाहते हैं तो कलश रख लीजिएगा, अन्यथा केवल भगवान की तस्वीर रखिएगा, सामग्री दीजिएगा और हम पूजन विधि बताते हैं। उसके अनुसार आप सामग्री रख के और स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाएं, जहां अपनी एकादशी का पूजन करना है, भगवान श्री हरि का पूजन करना है। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक पुस्तक लीजिए, उसके अंदर और एक अजमानी जिससे मुझे राजमणि करते हैं। आज पानी ना हो तो छोटा चम्मच कोई ले लीजिएगा। तांबे का, पीतल का हो तो उत्तम रहेगा। सबसे पहले स्थान का पवित्र कारण होता है और सामग्री का पवित्रीकरण होता है। तो उसके लिए फूलों से एक फूल पानी में डूबेगा, उसे तोता में, और सभी सामग्री पर स्थान पर जल के छुट्टी दीजिएगा। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं।
इससे स्थान का पवित्रीकरण होता है, सामग्री का शुद्धिकरण होता है। ओम ओम पवित्र हो, पवित्र राम, सर्वांगा स्थान। इस प्रकार से अपने स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की चौकी लगाइए। पहले भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी को भी चाहिए। चौकी पर पीला वेस्ट बिछी है, उसके ऊपर भगवान को आसान के रूप में पुष्प रखिए। उसे पंडित कीजिए कि प्रभु की हम आपको आसान दे रहे हैं, इसे आप ग्रहण करें। और यहां पर आप विराजमान हो, भगवान की तस्वीर को स्थापित कर दीजिए किसी प्रकार तस्वीर के सीधे हाथ की तरफ। जहां भगवान की प्रतिमा है, तस्वीर है, उसके सीधे हाथ की तरफ घी का दिया जलाएंगे। घी के दिए के लिए भी आसान दीजिए। आसन के रूप में पुष्प रखेगा और उसके ऊपर दिया रखेगा और धूप भी रखिएगा। यह अपने आवश्यक रूप से स्थापित करना है। इसके अध्यक्ष यदि आप कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश भी स्थापित कर सकती है, न हो तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। पूजा करने में कोई दोष नहीं है। यदि कोई आपको कहता है कि बिना चौकी के भगवान को नीचे स्थापित नहीं कर सकते, बेटा नहीं सकते, तो वह सरासर अनुचित है, क्योंकि हम भगवान को आसान तो पुष्प के रूप में दे ही रहे हैं। चाहे आप चौकी पर बिठा, चाहे पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर रखकर, जमीन पर रखकर पूजन करें। लेकिन हमारा जो पूजा विधि बताने का उद्देश्य है, न वह यह होता है कि चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर, चाहे कोई साधन संपन्न हो, चाहे किसी के पास साधनों की कमी हो, सभी लोग भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हम आपको पूजा विधि बताते हैं। यदि किसी का कच्चा घर भी है ना साहब, तो प्लीज लीजिए, बस आपका लिख लीजिए और वहां पर भगवान को आसान के रूप में फूल रख दीजिए। भगवान से निधन की ही, प्रभु यह आपका आसान है, आप इस पर विराजमान हो। तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास स्थापित कर दीजिए। कोई मतलब नहीं है कि अगर चौकी नहीं है तो आपको कोई दोस्त लगेगा। उतना ही फल है जितना चौकी पर रखकर आप पूजन करेंगे तब मिलेगा। अपना करने के बाद आप सबसे पहले आप अपना हाथ धोएंगे, इसके बाद जलाशमणि करेंगे तो अपने सीधे हाथ पैर जल लीजिएगा। ओम एस्ट्रोप्रक्ष समम। फिर एक मंत्र पर 1 चम्मच जल आपको पीना है। 1 चम्मच से जरा अपने सीधे हाथ मिले और जल पी जाएंगे। जब बोलेंगे तब ओम माधवा आय नमः जल्दी जल्दी कीजिए। ओम ओम आर शिकी शाह नमो नमः। धोने के बाद आप अपने आप को तर्क कीजिए। मौली बंधी, अगर आपका पारिवारिक जान भी आपके साथ बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए। मौलिक बंद, क्या भगवान का पूजन करने से पहले हमें पूजन के योग्य होना होता है? उसकी एक प्रक्रिया है। अब आप भगवान को पद्य आर्य अजमानी अर्पित करें। भारतीय वर्ग अजमानी अर्पित करने का विधि है। अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को किसी पत्र में रख लीजिए, और यदि आपके पास प्रतिमा नहीं है, तस्वीर है, तो तस्वीर के सामने एक पत्र रखिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे। भगवान को जो भी चढ़ाना है ना, हम बोलेंगे पूजा में आपको जो चढ़ाएंगे उसके लिए एक पत्र रख लीजिए, कटोरी चाय रख लीजिए, उसमें आप भाषा व्यक्तित्व कीजिएगा। वह अजमानी करने के लिए 1-1 चम्मच पर छोड़ेंगे। जब हम बोलते हैं तब ओम भूर भुवा स्वाहा, ओम श्री नारायण आय नमो नम छोड़ दीजिए। ओम भूर भुवा स्वाहा, ओम श्री नारायण नमो नमः छोड़ दीजिए। ओम भूर भुवा स्वाहा, ओम श्री नारायण नारायण करें। 1 चम्मच जल लीजिए और स्नान के रूप में स्थापित कर दीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह ऐसे जल छोड़िए, और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वह प्रतिमा को डाल सकते हैं। जल से ओम भूर भुवा स्वाहा ओम पंचम राम ही पंचामृत करेंगे। पंचामृत से भगवान को स्नान करेंगे। अच्छा, दूध दही घी शहद और शक्कर, इसमें शहर क्योंकि एकादशी पर वर्जित होता है, इसीलिए इसके स्थान पर आप गंगा जल मिल लीजिएगा। ये 5 चीज हैं जो पंचामृत आपको इस एकादशी पर बनाना है। पंचामृत संस्थान करने के लिए जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वह फूल पर पंचांग लगाइए और वह फूल अर्पित कीजिएगा। स्नान करने के बाद भगवान को वस्त्रा करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के लिए एक मौलिक का टुकड़ा लेंगे, वह भगवान को अर्पित करेंगे। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम भूर भुवा स्वाहा श्री नारायण आय नमो नमः। वसम समर प्यारी कीजिए। वस्त्रम उपवास राम यज्ञ करेंगे। भगवान को जानू आपको हमने बोला था लेने के लिए, जानू आपने ली होगी तो जानू लीजिए, उसे पैरोल लगा लीजिए और वह जानू भगवान पर भी कीजिए। ओम भूर भुवा स्वाहा श्री नारायण आय नमो नमः के लिए पुष्प पर या हुई पर इतरा लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए।
ओम भूर्भुवा स्वाहा। श्री नारायण नमः। ओम मित्रम समर प्रेमी। अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए डोली कुमकुम का तिलक करेंगे। भगवान को प्रेम से तिलक कीजिएगा। ओम भूर्भुवा स्वाहा। श्री नारायण आए नमो नमः लगाइए। भगवान को तिलक लगाने के बाद कुछ पारित करेंगे। माना है फूलों की, तो फूलों की माला भगवान पारित कीजिएगा। ओम भूर्भुवा स्वाहा। ओम श्री नारायण नमो नमः। पुष्पम सम प्यारी परम गुरु माला अर्पण कीजिए। माला पहनने के बाद धूप अंदर से हमें दीपम दशम। ओम भूर्भुवा स्वाहा। ओम श्री नारायण नमो नमः दिखाइए और दीप दिखाइए। भगवान को दीप दिखाने के बाद अर्पित करेंगे नमो नमः के रूप में। आपके पास यदि नारियल की बर्फी है, नारियल की मिठाई है, तो वह भगवान पर कीजिए, बहुत उत्तम रहेगा। भगवान को ओम भूर्भुवा स्वाहा। श्री नारायण नारायण को तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या क्या होता है? पान के पत्ते होते हैं, उन्हें ही तांबूल बोलते हैं। तो पान के पत्ते 7 की मात्रा में श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे। दक्षिण के रूप में 1 रुपए का सिक्का या उससे अधिक अर्पित करेंगे। करनी है भगवान को अर्पित कीजिए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज के दिन हम यह कामना एकादशी का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हम इसे सफलतापूर्वक कर पाए कि हमें शक्ति दीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करेंगे। यह अपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपको कथा श्रवण करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। आप नारायण कवच भी इस दिन सुन। यह 3 चीज ऐसी है जो आपको कामदा एकादशी पर करनी चाहिए। यह कथा हम आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी कथा है जो आपको सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। उसके बाद भगवान की आरती करेंगे। जो भी भोग हमने भगवान के लिए बनाया है वह अर्पित करेंगे और जमीन पर सोकर रात को अर्पित करेंगे, या फिर भजन कीर्तन करके आप रात का समय व्यतीत कर सकते हैं। कामदा एकादशी कथा अनुसार मनुष्य अपने सुखों का चिंतन करें। यह बुरा नहीं है, किंतु समय असम में ऐसा चिंतन मनुष्य को उसके कर्तव्य से विमुख कर देता है, जिससे उसे घर कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। आपने सुना होगा, एक कथा अनुसार गंधर्व ललित ने भी रक्षा होकर गृहिणी कार्य किया और कष्ट हो गए, किंतु भगवान विष्णु की कथा का कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य को उसका मनचाहा फल देते हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कम करे और उसका फल किसी दूसरे को अर्पण करे तो उसका वह कम तब से भी अधिक प्रभावशाली होता है और पुण्य दान करने वाला देव तुल्य हो जाता है। इसलिए प्रत्येक एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा शुभ महत्व बताया गया है। साल की 24 एकादशी में से यह एकादशी बहुत ही शक्तिशाली एकादशी है। इसलिए जो भी उपाय आपको बताया है उसको हमारे द्वारा बताए हुए नियम द्वारा जरूर ही करें, बहुत ही लाभ देगा आपको। अपने व्रत को सफल करने के लिए पूजावधि शुभ मुहूर्त पर करना चाहिए। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूरी बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें। जय हरि विष्णु।